क्लॉड ने लॉन्च कर दिया क्लॉड डिज़ाइन 2.0, उनका इन हाउस डिज़ाइन टूल, जिसका यूज़ करके आप वेबसाइट्स के लिए डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो, ऐप के लिए डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो, सोशल मीडिया की पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हो, स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हो एंड और भी मल्टीपल चीज़ें डिज़ाइंस कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लॉड डिज़ाइन 2.0 का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्श। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं अपने क्लॉड डिज़ाइन के डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप जस्ट उस लिंक पे क्लिक करके सेम वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको एक बड़ा सा डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा। जिस भी टाइप की आप डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं, आपको सिर्फ यहाँ पर इसे प्रॉम्प्ट लिख के बताना है एंड ये आपके लिए डिज़ाइन बना के प्रोवाइड करेगा। आपको यहाँ पर प्लस का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पर क्लिक करके कुछ फाइल्स अटैच कर सकते हैं, फोल्डर अटैच कर सकते हैं, अपने गिटहब को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने फिग्मा के अंदर अपनी डिज़ाइन बना रखी तो वो भी डिज़ाइन आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। राइट साइड में उसके दिखेंगे तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन सिस्टम मिलता है। डिज़ाइन सिस्टम क्या होता है ये मैं आपको आगे यूज़ करके बताऊंगा। देन नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलने वाले कि आप क्या इसका यूज़ करके क्रिएट करने वाले। सबसे पहले लेट सपोज हम एक स्लाइड्स बना के देखते हैं, यानी कि एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करके देखते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्पलेट के अंदर हमारा स्लाइड सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर आपको इसे प्रॉम्प्ट देना है कि किस टाइप की आप स्लाइड्स यानी कि प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हो, किस टॉपिक पर क्रिएट करना चाहते हो एंड ये आपके लिए एक पूरी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करके रेडी करके प्रोवाइड करेगा। लेट सपोज यहाँ पर मैं बोलता हूँ इसे create a complete presentation on what is Claude Chat, what is Claude Code and what is Claude Cowork and what is the difference between all three। यहाँ पर मैंने ऐसे बोला है कि मुझे एक प्रेजेंटेशन बना के प्रोवाइड करो कि क्लॉड चैट क्या होता है, क्लॉड कोवर्क क्या होता है एंड क्लॉड कोड क्या होता है एंड इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको मॉडल्स में मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आपका कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क है, बहुत हाई क्वालिटी में आपको डिजाइन वगैरह बनानी है, तो आप क्लॉड ओपस 4.8 का यूज़ कर सकते हैं, वरना 2 मॉडल्स आपको और भी अवेलेबल है। मैं अभी इसी का यूज़ करने वाला हूँ। देन आपको सेंड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन आने वाली है। अब यहाँ पर क्लॉड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जिसका जब आप इसे आंसर प्रोवाइड करेंगे उसके बेसिस पे ये आपकी और प्रेजेंटेशन अच्छी और पर्सनलाइज बना के प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि मेरी ऑडियंस कौन सी होने वाली है। तो यहाँ पर मैं इसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं क्लॉड को बोल सकता हूँ कि वो मेरे लिए डिसाइड करे कि बेस्ट ऑडियंस कौन सी है इस टॉपिक के हिसाब से। यहाँ पर मैं ये फर्स्ट वाला पॉइंटर सिलेक्ट करूंगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग इज द टॉक, यानी कि मैं जब इस प्रेजेंटेशन को किसी के लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा तो कितने मिनट की मुझे टॉक देनी है। यहाँ पर मुझे स्लाइड्स के भी ऑप्शन दे रहा है, तो लेट सपोज मैं 8 से 10 स्लाइड्स रखता हूँ। देन इसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि मुझे हर प्रोडक्ट यानी कि जो मैंने तीनों चीज़ का बोला है इसको, उसमें कितना डीप जाना चाहिए। तो हाई लेवल ओवरव्यू प्लस की फीचर्स। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर कर देता हूँ डिसाइड फॉर मी। देन नीचे भी मैं डिसाइड फॉर मी कर देता हूँ एंड फिर से डिसाइड फॉर मी कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इतना कर दिया। देन इसके बाद आपको नीचे बटन दिखेगा कंटिन्यू का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जो भी आपने इसको क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करेंगे उस हिसाब से आपके लिए पूरी स्लाइड बना के प्रोवाइड करेगा, जो कि बिल्कुल पर्सनलाइज्ड होने वाली है। जैसा आपने इसको क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करे होंगे उस हिसाब से आपको डिजाइन करके प्रोवाइड करेगा। एंड क्लॉड डिजाइन 2.0 में जो मेन चीज चेंज हुई है वो ये है कि यहाँ पर आप जो ओवरऑल आपको टोकन्स मिलते हैं वही टोकन में आप क्लॉड डिजाइन को भी यूज कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था एंड यहाँ पर आपके काफी कम टोकन्स यूज होने वाले क्लॉड डिजाइन के अंदर, जो ये अपडेट आया उसके बाद। आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ और फीचर्स जिसकी वजह से आपके टोकन का यूसेज और कम होने वाला है एंड आप ज़्यादा टाइम के लिए क्लॉड को यूज़ कर पाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पर हमारी प्रेजेंटेशन बनना स्टार्ट हो गई है, हमारी स्लाइड बनना स्टार्ट हो गई है। अब जब तक ये पूरी बिल्ड करता है तब तक हम थोड़ी देर वेट करते हैं। यहाँ पर हमारा प्रॉम्प्ट पूरा रन हो चुका है लेफ्ट साइड में एंड हमारी प्रेजेंटेशन बन के रेडी हो गई है। मल्टीपल स्लाइड्स इसने बनाई है, टोटल आई थिंक 8 स्लाइड्स इसने बनाई है। मैं आपको इसे एक बार प्रीव्यू करके बताता हूँ। तो प्रीव्यू करने के लिए आपको टॉप पे प्रेजेंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पास 3 ऑप्शंस मिलते हैं। आप या तो इसी टैब में इसे प्रीव्यू कर सकते हैं या फिर फुल स्क्रीन यहीं पर क्रिएट कर सकते हैं या फिर एक नए टैब में ओपन करके भी इसे प्रीव्यू कर सकते हैं। तो लेट सपोज मैं न्यू टैब पे क्लिक करता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारी प्रेजेंटेशन दिख रही है जो हमने इसको टॉपिक प्रोवाइड करा था। सारा कंटेंट इसने अपने हिसाब से सिलेक्ट करा है। यहाँ पर इसने क्लॉड चैट के बारे में बात करी, देन क्लॉड कोड के बारे में बात करी, देन क्लॉड कोवर्क के बारे में बात करी है, देन यहाँ पर इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में इसने बात करी है एंड इस तरीके से इसने हमारी प्रेजेंटेशन बना के प्रोवाइड करी है। अब पहले जब आप क्लॉड का यूज़ करके प्रेजेंटेशंस बनाते थे या कुछ भी चीज़ें डिज़ाइन करते थे तो उसमें आपको कुछ भी चेंजेस करने रहते थे तो आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता था। उसके कारण आपके टोकन्स फिर से यूज़ होते थे, जो भी ये चेंज करने वाला रहता था उसके कारण। लेकिन यहाँ पर आपके पास अब मल्टीपल ऑप्शंस आ गए। अगर आप टॉप पे देखेंगे तो आपको सबसे पहले मार्कअप का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आप मार्क कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं एंड उस पार्ट में बोल सकते हैं क्लॉड को भी क्या चेंज करना है। सेम उसी तरीके से आपको कमेंट्स करने का ऑप्शन मिलता है।
तो ये क्लॉड की डिज़ाइन आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं अपनी टीम के बीच में, एंड वो यहाँ पर कमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिसका यूज़ करके आप इसमें चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। साथ में एक जो बेस्ट चीज़ अपडेट आई है वो है एडिट का ऑप्शन। तो एडिट पे क्लिक करने के बाद आप किसी भी पॉइंट पे अपना कर्सर ले जा सकते हैं एंड उस पार्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो लेट सपोज अगर मैं इस हेडिंग पे अपना कर्सर लेके जाता हूँ एंड इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो लेफ्ट साइड में आपको एडिट करने के ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले आपको मिलेगा सिंपल, देन प्रो, देन कोड। तो सिंपल सबके लिए होने वाला है, ये चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएगी। जैसे कि कंटेंट में अगर आपको चेंज करना है तो आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करके जो भी टाइप करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। फॉन्ट में अगर आपको चेंज करना है तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। लेट सपोज मैं टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा यहाँ पर फॉन्ट चेंज हो चुका है इसका। देन अगर मैं साइज वाइज इंक्रीज करना चाहता हूँ तो लेट सपोज मैं इसका कर देता हूँ 54। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सब हेडिंग का साइज इंक्रीज हो गया है। देन अगर मैं वेट को बढ़ाना चाहता हूँ यानी कि अपने टेक्स्ट को बोल्ड बनाना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। राइट अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, ये सारे जो बेसिक्स एडिटिंग के ऑप्शंस मिलते हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। एंड आप इसको सेव पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं, इसमें आपके टोकन्स वगैरह यूज नहीं होंगे एक्स्ट्रा। देन इसके अलावा जो एडिटिंग के और ऑप्शंस मिलते हैं वो है प्रो में आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं और डिटेल में सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है कि विड्थ कितनी रखनी है, साइजिंग वगैरह क्या है, हाइट क्या रखनी है, फिक्स रहना चाहिए, फिल रहना चाहिए। ये सारे अगर आपको पता है एडिटिंग में सारी चीज़ें क्या होती है तो आप इसका यूज़ करके एडिट कर सकते हैं, वरना आप नॉर्मल सिंपल वाला भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें एडिट कर सकते हैं। देन एक और ऑप्शन मिलता है आपको कोड का, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पे क्या कोड है और उसमें अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे रहने दूंगा, मैं यहाँ पर सेव पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर ये जो हमने चेंज करा है वो यहाँ पर सेव हो चुका है। एंड यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है, अगर आप यहाँ पर ट्वीक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसमें ट्वीक करने का बोल सकते हैं कुछ भी पार्ट में। अगर मैं आइडियाज़ पे क्लिक करता हूँ तो ये भी मुझे कुछ आइडियाज़ शेयर करेगा एंड ये अपने हिसाब से ट्वीक करेगा। अब मैंने आइडियाज़ पे क्लिक करा तो इसने ये प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर सेंड कर दिया एंड ये इसके हिसाब से कुछ ट्वीक करने वाला है, कुछ चीज़ें चेंज करने वाला है एंड मेरे को एक और आउटपुट प्रोवाइड करने वाला है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने एक पॉपअप आ चुका है, इसके अंदर ये मुझे ट्वीक्स करने की बोल रहा है कि मैं क्या क्या चीज़ों में ट्वीक कर सकता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मूड का ऑप्शन है, तो लेट सपोज अगर मैं मिडनाइट सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें चेंज हो गई है। अगर मैं कलर सिलेक्ट करता हूँ तो उसके हिसाब से यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट चेंज हो जाएगा, मैं अभी सेम ही रखूंगा। देन यहाँ पर अगर मुझे हेडिंग की स्टाइल चेंज करनी तो मैं यहाँ से लेट सपोज मॉडर्न कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी हेडिंग्स की स्टाइल चेंज हो चुकी है। स्केल वगैरह आपको कम ज़्यादा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं अभी सेव एज डिफॉल्ट कर दूंगा तो यहाँ पर हमारे जो ट्वीक है वो सेव हो चुका है। अब बात करते हैं डिज़ाइन सिस्टम के बारे में। तो अभी जो इसने कलर्स वगैरह थीम सारी जो यूज़ करी है वो इसने अपने हिसाब से सिलेक्ट करी है, हमने इसे कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन क्लॉड के अंदर आप अपना डिज़ाइन सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं एंड फिर आप कुछ भी चीज़ इसको डिज़ाइन करने का बोलोगे, चाहे वो वेबसाइट के डिज़ाइन हो, ऐप के डिज़ाइन हो या प्रेजेंटेशन ही हो, या आपके डिज़ाइन सिस्टम आपके ब्रांड कलर, आपके ब्रांड फॉन्ट्स के हिसाब से ही सारी चीज़ें डिज़ाइन करने वाला है। तो उसके लिए लेट सपोज मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पर आपको डिज़ाइन सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेटअप डिज़ाइन सिस्टम पे क्लिक करना है या फिर राइट साइड में पॉपअप आएगा, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं अभी इस पर क्लिक करूँगा। देन यहाँ पर डिज़ाइन सिस्टम बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, आप या तो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं या फिर क्लाउड कोड के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आप क्लाउड कोड पे आपने कुछ वेबसाइट वगैरह बना रखी है एंड उसकी डिज़ाइन सिस्टम आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं फर्स्ट ऑप्शन ही यूज़ करूँगा। देन यहाँ पर आपको अपने ब्रांड का नाम और ब्रांड के बारे में थोड़ी चीज़ें बतानी है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, सैम्पल डिटेल्स, मास्टर AI और यूट्यूब चैनल वेयर यू कैन लर्न AI इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। सो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया मास्टर AI नाम से, अ यूट्यूब चैनल वेयर यू कैन लर्न AI इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। ये मैंने इतना सा लिखा है। ब्रांड के बारे में, कंपनी के बारे में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर एंटर करना रहता है। देन इसके बाद यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं अपना रेफरेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो आप यहाँ पर गिटहब को लिंक कर सकते हैं। कोड अगर आपके पास लिखा हुआ है स्टाइल शीट वगैरह फॉर्म में तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फिग्मा की फाइल अगर आपके पास बनी हुई है, फिग्मा एक डिज़ाइनिंग टूल है तो उसके ऊपर आपके डिज़ाइंस वगैरह बनी हुई है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। फॉन्ट, लोगोस, एसेट्स जो भी आपके ब्रांड के हिसाब से जो भी आपके पास अवेलेबल है वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो लेट सपोज मैं क्या करूँगा, मैं एक नया टैब ओपन करूँगा एंड यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ हिक्सफील्ड लोगो एंड यहाँ पर लेट सपोज मुझे हिक्सफील्ड का ये कलर अच्छा लगता है, मैं इस कलर को यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर सेव इमेजेस पे क्लिक करूँगा एंड इस इमेज को डाउनलोड कर लूँगा। तो हमारी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। इस इमेज को मैं एज इट इज़ इसे प्रोवाइड करूँगा यहाँ पर एंड हमारी इमेज यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। इमेज अपलोड होने के बाद आपको कंटिन्यू टू जनरेशन पे क्लिक करना है एंड जो आपने इसको लोगो प्रोवाइड करा है उसमें से ये कलर्स वगैरह सारी चीज़ें डिटेक्ट करेगा एंड उस हिसाब से आपके लिए एक डिज़ाइन सिस्टम बना के प्रोवाइड करेगा जो कि आप ओवरऑल पूरे प्लेटफॉर्म में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, वेबसाइट बनाने के लिए, चाहे ऐप के डिज़ाइन बनाने के लिए, चाहे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए या फिर कुछ और चीज़ें डिज़ाइन करने के लिए। आपको बार बार इसे बताना नहीं पड़ेगा मेरी ब्रांड का फॉन्ट ये है, मेरी ब्रांड का कलर ये, एक बार में ये सारी चीज़ें आपको बना के प्रोवाइड कर देगा एंड वो बार बार आप रीयूज़ कर सकते हैं।
अब यहाँ पर ये मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है जैसे हमसे पहले पूछ रहा था। सो इसने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि मैंने जो लोगो अपलोड करा है वो एक्सफील्ड का है, तो मुझे क्या करना चाहिए इस लोगो के साथ, मुझे इसको एज ए विजुअल इंस्पिरेशन लेना चाहिए, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा। देन यहाँ पर ये ओवरऑल एस्थेटिक डायरेक्शन मुझसे पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करूँगा कि मुझे एक्सफील्ड की स्टाइल पसंद है, वो यूज़ करना है। देन यहाँ पर मैं डिज़ाइन फॉर मी पे क्लिक कर दूंगा, सब जगह मैं डिज़ाइन फॉर मी पे क्लिक कर दूंगा ताकि क्लॉड मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। देन मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अगर आप अपने हिसाब से पर्सनलाइज करना चाहते हो तो आप एंटर भी कर सकते हैं। मैंने अभी क्लॉड को ही बोल दिया कि वही अपने हिसाब से सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ले। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर इसने हमारा पूरा डिज़ाइन सिस्टम बना के प्रोवाइड कर दिया, जिसमें इसने ब्रांड के बारे में बात करी है, लोगोस के बारे में बात करी है, देन लोगो लुकअप, मोशन स्टेट्स, यहाँ पर कलर्स के बारे में बात हुई है, अलग अलग कि ब्रांड का कलर क्या है, कहाँ पर कौन सा कलर यूज़ होना चाहिए, सारी चीज़ें जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें इसने डिज़ाइन कर दी जो कि हम आगे यूज़ कर सकते हैं हमारी प्रेजेंटेशंस के अंदर, हमारी वेबसाइट के अंदर। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसने जो डिज़ाइन सिस्टम बनाई है, जो कलर थीम, फॉन्ट स्टाइल, सारी चीज़ें जो इसने सिलेक्ट करी है, बटन्स वगैरह कैसे क्या रहना चाहिए, स्पेसिंग कितनी रहनी चाहिए, बॉडी का फॉन्ट क्या है, डिस्प्ले कैसा रहना चाहिए, इन सब चीज़ों का यूज़ करके मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि आप एक वेबसाइट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं अपने डिज़ाइन सिस्टम के हिसाब से। सो हम क्या करेंगे, फिर से मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मैं प्रोटोटाइप सिलेक्ट करूँगा। देन यहाँ पर डिज़ाइन सिस्टम का ऑप्शन है एंड मैंने यहाँ पर अपना डिज़ाइन सिस्टम सिलेक्ट कर लिया, मास्टर एआई वाला। आप देख सकते हैं डिज़ाइन सिस्टम के अंदर मास्टर एआई आ चुका है जो कि हमने अभी क्रिएट करा है। अब मैं इसको एक लैंडिंग पेज क्रिएट करने का बोलूँगा, एक एजुकेशनल बिजनेस का, जिसके अंदर वो कोर्सेज सेल करते हैं एआई से रिलेटेड। सो ये मैं इसको प्रॉम्प्ट लिखूंगा, I want you to create a premium landing page for Master AI that sell AI courses to people who want to learn different aspects of AI, like building website with AI, building apps with AI and others. Create a high quality landing page using the design system. So यहाँ पर मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट लिख दिया जनरल सा, जो भी मेरे दिमाग में आ रहा था कि मुझे एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना है मास्टर एआई के लिए जो कि कोर्सेज वगैरह सेल करते हैं। देन मैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक करूँगा। अब इसके लिए आप डिफरेंट मॉडल्स ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी ओपस 4.8 ही यूज़ करने वाला हूँ। सो बेसिकली ना ओपस 4.8 आपके ज़्यादा टोकन यूज़ करता है कंपेयर टू अदर मॉडल्स। तो सबसे पहले जो आपको अपनी इनिशियल डिज़ाइन क्रिएट करवानी है वो ओपस 4.8 के थ्रू ही आप क्रिएट करवा सकते हैं, लेकिन बाद में अगर उस डिज़ाइन में कुछ भी चेंजेस करना है, लेट सपोज कुछ कलर में चेंज करना है, कुछ और चीज़ चेंज करनी है, तो उसके लिए आप सोनेट 5 भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली जब फर्स्ट टाइम कुछ चीज़ बिल्ड हो रही है तो उसके लिए आप ओपस 4.8 को यूज़ करना। ये आपका टास्क काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करके एंड काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन उसके बाद आप दूसरा मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके टोकन्स कम से कम यूज़ हो एंड आप ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर पाए अपने क्लॉड को। तो मैं अभी सेंड पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर जो डिज़ाइन सिस्टम हमारा बना था उसके अंदर जो फॉन्ट यूज़ हुआ है, कलर्स यूज़ हुआ है, उसके हिसाब से हमारा पूरा लैंडिंग पेज बना के हमें प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर ये मुझे फिर से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है हमारे लैंडिंग पेज को बनाने के लिए। सो क्वेश्चंस ये इसलिए पूछता है ताकि जो भी आपका ये रिजल्ट ये बना के प्रोवाइड करे वो काफ़ी पर्सनलाइज्ड रहना चाहिए एंड जो आप सोच रहे हो उस हिसाब से ही बनना चाहिए। सो यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन से कोर्सेज पेज में हेडलाइन रहने चाहिए। तो यहाँ पर मैं लेट सपोज लिख देता हूँ बिल्ड अ वेबसाइट विथ एआई और बिल्ड एप्स विथ एआई। इन दोनों को कॉपी करके मैं एज इट इज़ आंसर में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। देन यहाँ पर ये मुझसे बोल रहा है कि कोर्सेज कैसे सेल होते हैं, तो लेट सपोज मैं वन टाइम प्राइस कर देता हूँ। देन प्राइमरी बायर कौन है आपके कोर्स के, तो आप कंप्लीट बिगनर्स या नॉन टेक्निकल अभी मैं रख देता हूँ। देन इसके बाद कौन से सेक्शन ऐड करने तो मैं डिसाइड फॉर मी कर दूंगा, यही सिलेक्ट करें अपने हिसाब से। आपको यहाँ पर जो भी सही लगता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर भी डिसाइड फॉर मी एंड यहाँ पर भी डिसाइड फॉर मी कर दूंगा। देन मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए डिसाइड फॉर मी कर रहा हूँ, लेकिन आपको डिटेल में इसको सही से आंसर करना है, तभी आपको अच्छे से रिजल्ट बना के प्रोवाइड करेगा। सो यहाँ पर इसने हमारे पूरे लैंडिंग पेज की डिज़ाइन बना के प्रोवाइड कर दी है एंड काफ़ी अच्छी इसने डिज़ाइन बनाई है। मैंने सिर्फ इसे सारी चीज़ें बताई थी एंड उस हिसाब से डिज़ाइन इसने काफ़ी बढ़िया जो भी हमारा डिज़ाइन सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग बना के प्रोवाइड करी है। कलर्स वगैरह सारे इसने उसके हिसाब से चूज़ करे जो हमारे डिज़ाइन सिस्टम में थे। हेडलाइन यानी कि फॉन्ट वगैरह वो सारे भी उस हिसाब से ही चूज़ करे। टॉप पे इसने यहाँ पर मास्टर एआई लिखा है जो हमने नाम प्रोवाइड करा था। लोगो इसने खुद ने डिज़ाइन करा था वो इसने ऐड करा है। देन यहाँ पर मेन्यूज़ वगैरह है। देन टॉप पे इसने एक बार ऐड कर दिया, साथ में इसने कूपन कोड भी ऐड कर दिया क्योंकि हमने इसको बोला था कि हम कोर्सेज सेल करने वाले उसके हिसाब से एक लैंडिंग पेज बनाना है। नीचे अगर आप देखेंगे तो हेडिंग के नीचे 2 बटन्स ऐड कर दिए। यहाँ पर मैं किसी फ्लैगशिप कोर्स का इंट्रो वगैरह डाल सकता हूँ। देन कोर्सेज का सेक्शन है जहाँ पर अलग अलग कोर्सेज बने हुए हैं, हाउ इट वर्क्स। देन यहाँ पर टेस्टिमोनियल का सेक्शन है। यहाँ पर इसने प्राइसिंग वगैरह ऐड कर दी कि सिंगल कोर्स लोगे तो ये प्राइसिंग है, अगर बंडल में लेते हो तो ये कुछ ऑफर है, 30 डेज की मनी बैक गारंटी, FAQ का सेक्शन है एंड ये फाइनल कॉल टू एक्शन।
तो पूरा लैंडिंग पेज इसने इजीली डिज़ाइन करके मुझे प्रोवाइड कर दिया, जो भी मेरा डिज़ाइन सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग। सो डिज़ाइन सिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि एक बार जब आप अपना डिज़ाइन सिस्टम इसे बता देंगे, इसको बता देंगे कि मेरे ब्रांड का कलर ये, मेरी ब्रांड का फॉन्ट ये, लोगो मेरा ऐसा कुछ है, तो उस हिसाब से आगे की सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पर्सनलाइज करके प्रोवाइड करने वाला है, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होने वाली है। अब इसमें अगर आपको चेंजेस करने तो वही सेम मेथड होगी जो कि मैंने आपको स्लाइड्स में बताई थी। एडिट पे आपको क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करके जिस भी पार्ट में आपको चेंज करना है वो आप क्लिक कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले आपको सिंपल में जाना है, यहाँ पर आप टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर अभी नो कोड रिक्वायर्ड लिखा है, मैंने इसको कर दिया नो कोडिंग रिक्वायर्ड। देन मैं सेव पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी हेडिंग के अंदर चेंज हो गया है। इसी तरीके से आप एडिट पे क्लिक करके किसी भी पार्ट में एडिट कर सकते हैं, जो भी चीज़ों में आप एडिट करना चाहते हैं। एंड कुछ और सेक्शंस वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप प्रॉम्प्ट लिख के इससे बोल सकते हैं। अब ये जो आपने लैंडिंग पेज वगैरह डिजाइन करा है, इसको आप शेयर पे क्लिक करके शेयर कर सकते हैं किसी को लिंक के थ्रू। इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं स्टैंड अलोन HTML में। एंड यहाँ पर आपको क्लॉड कोड का ऑप्शन मिलता है, तो आप डायरेक्टली ये लैंडिंग पेज को क्लॉड कोड को हैंड ओवर कर सकते हैं एंड वो आपके लिए लैंडिंग पेज को पूरा बिल्ड कर देगा एंड उसको आप इजिली इंटरनेट पर डिप्लॉय कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप क्लॉड कोड का यूज करके एक प्रोफेशनल बिजनेस वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसमें हमने डायरेक्टली वेबसाइट बिल्ड करी थी, लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट को पहले डिजाइन करना चाहते हैं तो आप क्लॉड डिजाइन को यूज कर सकते हैं डिजाइनिंग के लिए। एक बार जब आपकी डिजाइनिंग वगैरह कंप्लीट हो जाए जो आपको अच्छी लगे, ये आप डायरेक्टली क्लॉड कोड को सेंड कर सकते हैं एंड सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के अंदर आपका पूरा लैंडिंग पेज, पूरी वेबसाइट बिल्ड होकर रेडी हो जाएगी, जिसे आप इंटरनेट पे इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अगर आप एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैं आपको बताऊं कि हम सबसे पहले क्लॉड डिजाइन का यूज करके एक डिजाइन बनाए, देन उसको हम क्लॉड कोड का यूज करके बिल्ड करें एंड फाइनली उसे इंटरनेट पे डिप्लॉय करें, तो मुझे कमेंट कर देना क्लॉड कंप्लीट वेबसाइट, मैं आपके लिए एक पूरा ट्यूटोरियल ले आऊंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। क्लॉड डिजाइन के बारे में आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। कुछ भी क्वेश्चन आते हैं मुझे कमेंट में ड्रॉप कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट के साइड में अगर हाइप का बटन आ रहा है तो उसे भी जरूर क्लिक कर देना। चैनल के लिए कुछ भी फीडबैक हो, कुछ भी वीडियो के सजेशन हो, वो भी मुझे कमेंट में शेयर कर देना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, हैव अ ग्रेट डे।